इसलिए चाहे कितनी ही चैरिटी करते हो, चाहे कितना ही परोपकार करते हो, इससे आत्मा का कल्याण नहीं है। आत्मा का कल्याण तो संवर और निर्जरा से ही है कि परोपकार कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है, बढ़िया काम है, लेकिन उससे भी आगे भी कुछ है और वहां तक पहुंचना है कि वो तो कर ही रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ना। सिर्फ उतना ही करके इतिश्री नहीं समझ लेना, क्योंकि युवाओं का एक विशेष कहना होता है कि हम सब कुछ करते हैं, लोगों की सेवा भी कर देते हैं, किसी की पढ़ाई नहीं है, मांगने आया तो उसे भी दे दिया, किसी का इलाज भी करवा दिया, और हमारा मन तो साफ है, हमारा मन तो कोई कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, तो फिर इस स्थानक में क्यों आना या त्याग तपस्या क्यों करना, संतों के पास क्यों जाना, कि मन तो साफ है, मन में हमारे कोई कपट नहीं है, मन में कोई छल नहीं है, समय समय पर दान पुण्य भी करते हैं, जो भी आता उसको देते हैं, तो फिर बाकी का क्यों। और बहुत से ऐसे सवाल करते हैं। तो इसका समाधान सिर्फ इतना सा है कि भगवान महावीर तीर्थंकर दीक्षा ली, क्या उनका मन पवित्र नहीं था? तो फिर भगवान महावीर ने दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ी? भाई हमारे मन से तो उनका मन बढ़िया था, उनका मन पवित्र था, और उनका तीर्थंकर जैसी आत्मा भी संवर और निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ती है, तो उनके मन के सामने अपना मन तो कितना बेईमान है। उनका मन तो कितना पावन होता है, कितना पवित्र होता है कि दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान हो जाता है। इसलिए इस बुलावे में मत रहना। और साथ में बड़ा अच्छी सी बात बोलते हैं कि संघ के जो कर्ता धर्ता जो सामायिक में बैठे रहते हैं, इनके जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। तर्क होते हैं उनके कि जब देखते हैं उनके जीवन को कि खूब सामायिक करते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं, साधु संतों का प्रवचन भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वैसे के वैसे, इससे अच्छा तो हम हैं। तर्क देखो, बदलाव आए या ना आए, लेकिन सामायिक करने में नुकसान तो नहीं है। आज बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन एक अभ्यास हो रहा है, कभी ना कभी तो करते 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 परिवर्तन आएगा ही आएगा। और इससे ऐसा सोच करके धर्म ध्यान नहीं करना कि उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो करके क्या फायदा। अब जरूरी थोड़ी है कि उसके जीवन में बदलाव नहीं आया तो मेरे जीवन में भी बदलाव नहीं आएगा, ऐसी सोच नहीं रखना। इससे हम स्वयं को ही संवर निर्जरा से अलग कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेते हैं, और ऐसे तर्क से भला होता नहीं है। तो इसलिए चाहे मन कितना ही पवित्र है, बढ़िया है, मन के अंदर खोट कम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और कम करो। धर्म ध्यान से जुड़ो, त्याग पचखान से जुड़ो। और जब तक त्याग प्रत्याख्यान से नहीं जुड़ते हैं, धर्म ध्यान से नहीं जुड़ते हैं, और बिना व्रत पचखान के कुछ होने वाला नहीं है। तो व्रत प्रत्याख्यान तो जरूरी है, संवर निर्जरा जरूरी है। अब दुकान के ऑफिस के काम के चक्कर में 10 घंटे बिना खाए पिए रह सकते हो, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ। संवर निर्जरा के क्षेत्र में फायदा तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पैसा आपने कमा लिया, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस करिए। और यही यदि त्याग पचखान के साथ करें कि पता लग गया 1 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है, 1 घंटे का पचखान ले लिया, आत्मधर्म हो गया। घर से बाहर निकल रहे हैं, पता है आधा 1 घंटा जाने में लगेगा, बीच में कुछ खाना पीना नहीं है, पचखान लेकर के निकल गए। कि अपने आप को बंधन में लेकर के आओ, बंधन में लेकर के आएंगे तभी बंधनों से आजाद होंगे। और एक और प्रॉब्लम
कि महाराज हम बंधन में बंधना नहीं चाहते, पचखाण दो तो कि हम पाल लेंगे लेकिन बंधन में नहीं बंधना चाहते। अब उनसे कौन कहे कि बंधन में तो ऑलरेडी बंधे हुए हो, बंधन में तो बंधे हुए हो, ये बंधन तो बंधनों को तोड़ने के लिए है और बंधन में बंधे हुए हैं इसीलिए संसार में है। तो पचखाण बांधते नहीं हैं, पचखाण तो आजाद करवाते हैं। हमारा पचखाण पता नहीं कितने जीवों के खुशी का कारण बनता है।